हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। काल हिंदी व्याकरण की नींव रखने वाले विषयों में से एक है। काल 3 पिलर हैं काल के: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। आज हम लोग भूतकाल के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। भूतकाल दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, भूत प्लस काल, जिसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल में क्या होता है कि जो क्रियाएं चल रही हैं उसका प्रारंभ होता है, और भूतकाल में क्रिया की समाप्ति होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहा जाता है। जैसे लड़का आया था, गीता खा चुकी थी। आया था, खा चुकी थी, ये दोनों जो वाक्य हैं यह किसका बोध करा रहा है? बीते हुए समय का, कि लड़का आया था, समय बीत गया है। वो गीता जो है खा चुकी थी, तो खाए हुए समय का बोध करा रहा है। यहाँ हम लोगों को एक ट्रिक को ध्यान में रखना है कि हम लोग कैसे काल की पहचान कर पाएंगे। प्राय परीक्षा में तीनों काल के वाक्य दिए गए रहते हैं और निर्देश दिया गया रहता है, या तो वर्तमान काल की पहचान करें, भूतकाल का करें या भविष्यत काल का। तो यहाँ हम लोगों को क्या करना है? ट्रिक को अपनाना है। वो ट्रिक कौन सा है? जैसे सोहन खाता है, मोहन खा चुका था, राम घर जाएगा। यहाँ क्या है? सोहन, पहला जो वाक्य है उसमें सोहन खाता है, यानी खाने का क्या हो रहा है? क्रिया चल रही है, कार्य का आरंभ हो चुका है, वह खाना शुरू कर चुका है। मोहन नंबर 2 में है, मोहन खा चुका था। यहाँ क्या है? खा चुका था यानी बीते हुए समय का बोध हो रहा है। और तीसरे में है राम घर जाएगा। जाएगा यानी आने वाले समय, यानी फ्यूचर की बात की जा रही है। तो यहाँ पहचान कैसे करेंगे? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में पहचान होता है कि वाक्य के अंत में है या हूँ लगा हुआ रहता है। यही हमारा क्या है? ट्रिक है। और भूतकाल के जो वाक्य रहेंगे उसमें बीते हुए समय का बोध होता है, तो उसमें वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा? था, थी और थे। क्लियर? तो यहाँ मोहन खा चुका था यानी बीते हुए समय का बोध हो रहा है। भूतकाल में क्या होता है? कार्य की समाप्ति होने का बोध होता है, तो उसमें था, थे, थी लगा हुआ जिस वाक्य में रहता है वह भूतकाल होता है। प्राय प्रश्न यह भी आता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। उन भेदों में पहला भेद है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में भूतकाल के क्रिया के समय का निश्चित ज्ञान नहीं होता है, उसे हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राम आया, सीता गई, श्याम गया, गीता आई। तो यहाँ जो भी वाक्य दिए गए हुए हैं इन वाक्यों में ज्ञान निश्चित नहीं है, समय का निश्चित नहीं है कि राम कब आया, सीता कब गई, श्याम कहाँ गया, गीता कब आई, समय का यहाँ निश्चित नहीं है। तो जिस वाक्य में समय का निश्चितता न हो, श्योर नहीं हो, वहाँ कौन सा काल होता है? वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आसन्न भूतकाल, नंबर 2 है। तो
इसमें क्रिया की समाप्ति की सूचना तुरंत ही मिलता है। पहले से इसकी सूचना नहीं मिली रहती है कि काम खत्म हुआ है, हो रहा है या नहीं। तुरंत काम खत्म होता है, उसकी सूचना मिलती है, उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। जैसे मैंने आम खाया, यहाँ आम खाया तुरंत की बात हो रही है। मैं खाना खा चुका हूँ, यानी यहाँ भी तुरंत की बात हो रही है कि वह तुरंत सूचित करता है कि मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने आम खाया है, यह तुरंत कहा जा रहा है। तो जहाँ पर तुरंत क्रिया की समाप्ति की सूचना तुरंत मिले उसे हम लोग आसन्न भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल उसे कहा जाता है जिसमें बीते समय में कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे मुरारी को मारा था, उसने मुरारी को मारा था, यहाँ पर क्या है? पूर्ण है, ये श्योर है कि उसने मुरारी को मारा था, इसमें संशय नहीं है। तो जहाँ पर पूर्ण कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया भूतकाल में हो रही है लेकिन उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, तो सुरेश क्या है? गीत तो गा रहा था, लेकिन वह खत्म हुआ या नहीं इसका पता नहीं चल पा रहा है। इसी तरह से गीता सो रही थी, वो सो रही थी, अभी तक सो रही है या नहीं सो रही है, जग गई है, इसका पता नहीं है। सितार बज रहा था, सितार अभी तक बज ही रहा है कि और नहीं बज रहा है, इसका कोई भी पूर्णता का पता नहीं चला। तो जहाँ पर पूर्णता का पता न चले, पूर्णता का बोध न हो, उसे हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने का संदेह होता है, उसे हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे श्याम ने गाया होगा, अब उसने गाया या नहीं, उसने काम किया था, गाने का काम शुरू किया था या नहीं, वह क्या है? संदेह है उसमें। तो जिसमें संदेह हो उसे हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तूने गाया होगा, तू गाया होगा, श्याम ने गाया होगा, ये तीनों जो वाक्य हैं, इन तीनों में क्या है? संशय है। जहाँ संशय हो उसे हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। नंबर 6 है हेतु मत भूतकाल। तो यहाँ क्रिया जो होती है भूतकाल में होने वाली होती है, लेकिन किसी कारणवश वह क्रिया होने नहीं हो पाती है, उसमें संदेह हो जाता है, वह नहीं हो पाता है। तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हेतु मत भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, जो हम लोग काल के 3 पिलर जो पढ़े थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो तीसरा जो है पिलर वह है भविष्यत काल। अब भविष्यत काल किसे कहा जाता है? उसकी परिभाषा क्या है? भविष्य में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को ही भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल में जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं, क्रियाएं हैं, जैसे वह कल घर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ वह कल क्या हो गया? भविष्य में हो गया, भविष्यत काल में हो गया, जाएगा। तो जहाँ पर भविष्य आ जाए वहाँ भविष्यत काल होता है। प्रश्न
पूछा जाता है कि भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं। भविष्यत काल भी 3 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से हैं? वे हैं सामान्य भविष्यत काल, फिर संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल। तो पहला जो है वह है सामान्य भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल की परिभाषा क्या है? परिभाषा यह है कि जहाँ यह व्यक्त हो कि क्रिया भविष्य में होगी। जिस वाक्य में यह स्पष्ट होता हो कि जो उसकी क्रियाएं हैं वह भविष्य में होने वाली है, वहाँ सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे लता गीत गाएगी, मैं पढ़ूंगा। तो मैं अभी नहीं, कब? मैं भविष्य में पढ़ूंगा। लता भविष्य में गीत गाएगी। तो जो चीज भविष्य में होने का प्रकट होता हो उसे हम लोग सामान्य भविष्य का काल कहते हैं। नंबर 2 है संभाव्य भविष्यत काल। तो कार्य होने की संभावना जो होती है वह उसमें संभावना हो जाती है, संदेह रहता है कि यह काम होगा या नहीं होगा। जहाँ संदेह हो जाए, संभावना बनती हो, वहाँ पर हम लोग संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संभव है रमेश कल आए, यहाँ संभावना है कि वह कल आ सकता है, श्योर नहीं है। तो जहाँ पर श्योर नहीं हो वहाँ हम लोग संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है नंबर 3 हेतुमत भविष्यत। तो यहाँ जहाँ पर हेतुमत भविष्यत काल की जो क्रियाएं होती हैं वे भविष्य में एक क्रिया के समय में होने के साथ ही दूसरी क्रिया पर वह निर्भर हो जाती है, उसे हम लोग हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे क्रिया वह आए तो मैं जाऊं, यहाँ वह आए तो एक आएगा, आना क्या है? एक क्रिया है, और जाऊं मैं जाऊं दूसरी क्रिया है। तो एक क्रिया जो है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो जहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती हो उसे हम लोग हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। वह कमाए तो खाए, कमाना भी क्या है? एक क्रिया है, खाए भी एक क्रिया, दूसरी क्रिया हो गई। तो जो एक क्रिया क्या है? एक क्रिया काम कर रहा है तो दूसरा उस पर निर्भर है। तो जहाँ पर एक क्रिया काम करती हो दूसरी पर निर्भरता उसकी हो जाए उसे हम लोग हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। इट इज क्लियर। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करें। अब जो काल से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे जो परीक्षा में प्रायः आता है और पूछा जाता है। काल के बोध का संबंध किससे है? ऑप्शन रहता है वचन, क्रिया, संज्ञा, अव्यय। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? क्रिया के साथ, क्योंकि काल का बोध किसके साथ होता है? क्रिया के साथ। इसी तरह से काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। फिर काल के भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। तो इस तरह से भविष्यत काल हो, वर्तमान काल हो या भूतकाल हो, इससे संबंधित यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो आप लोग कमेंट में अवश्य ही लिखें, उनका आंसर मैं आप लोगों को दूंगी।